इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्थ, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, मोंटी, हर्ष, भटकुल समस्त कुलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश। कान मिला है तो भगवान की वाणी सुनो, गुरुओं की वाणी सुनो, जिन वाणी सुनो, पर करते क्या हो, दुनियादारी की बातें ज्यादा सुनते कि वो क्या बोल रहा था। अरे आपने अभी सुना, मैं तो वहीं सुन करके आया था, हमारी बारे में क्या कहा। इससे क्या मिलने वाला है? कान तुम्हारे अभी जो मिले हैं पुण्य से, गलत सुनोगे तो दोबारा मिलने वाले। जिह्वा तुम्हें मिली है प्रभु की पूजन करने के लिए मिली है कि अंट संट बकने के लिए मिली है, गालियां देने को मिली हैं? बोलो। तो कितनी देर पूजन करते हो तुम? कितनी दिन जिनवाणी को पढ़ते हो? कितने दिन भजन करते हो? बोलो। वो तो हम आकर के यहाँ बैठ गए हैं ना, इसलिए आप सामने बैठे हैं, वरना यहाँ से जाकर के घर में क्या कर रहे होते? क्यों ऐसा काम नहीं किया है जी? पता नहीं 8 बज गए हैं, बच्चों के स्कूल भेजना है, गाड़ी अभी तक नहीं आई है, बच्चों का लंच तैयार करना है, नौकर को, सर्वेंट को डांट रहे हैं, क्यों समय पर नहीं आता है? जी साहब बारिश हो रही थी। बारिश क्या यहां पर नहीं हो रही क्या? तेरे लिए बारिश होती है। जिह्वा मिली है तो प्रभु का गुणगान करने के लिए मिली है, दुनियादारी की बातों को करने के लिए नहीं मिली है। बंधु, संसार में हर व्यक्ति सुख दुख अपने पुण्य से पाता है। यदि संयोग सही बना है तो सदुपयोग उसका करना है, प्रयोग सही करना है। एक चातुर्मास हम सबके लिए एक प्रयोग बन करके आया है, इसका प्रयोग सही सही करेंगे तो जीवन का उत्थान जरूर होगा। हम सब बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, इसलिए पुण्यशाली भाग्यशाली हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हमारे जीवन में आया है। अभी मैं कह रहा था कि जो कुछ भी मिला है पुण्य से मिला है, पुण्य करने के लिए मिला है। हमारे इतिहास में 2 ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको हम आदर्श पुरुष की श्रेणी में देखते हैं। आप लोग भी अच्छे लोगों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि अच्छी है, हमारे पास ज्ञान अच्छा है, हमारा निरोग शरीर है, परिवार में ऐसी दुर्बलता नहीं है जिस कारण तुम परेशान हो रहे हो। सब जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं, जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं, सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हो कि नहीं? इसलिए मानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब सौभाग्यशाली हैं। क्यों? कि सबके पास 2 आंखें मिली हैं, सबके पास सुनने को 2 कान मिले हैं, सबके पास बोलने को जिह्वा मिली है, सबके पास शरीर मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम खटिया पकड़े हो, कहीं पलंग पकड़े हो, अस्पताल में जाकर के भर्ती हो, नली नाले डले हो। उनसे तो सौभाग्यशाली। और बात बता दूं, सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हम सब हैं। क्यों? कोरोना जैसी महाबीमारी आई, परिवार के परिवार उजड़ गए,
परिवार के परिवार बिखर गए, घर टूट गए, घर मिट गए। करोड़ों के मालिक भी कोरोना की चपेट में आकर के चले गए, कोई हाथ भी नहीं लगा पाया, दूर से देखते रह गए। उन लोगों की अपेक्षा से हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा पुण्य रहा होगा। उस पुण्य के बल पर आज हम अच्छा जीवन पा रहे हैं, अच्छे संयोग पा रहे हैं, दुख को सुख में बदल रहे हैं, वियोग को संयोग में बदल रहे हैं, पराजय को जय में बदल रहे हैं। किस लिए? पुण्य से हो रहा है। किससे हो रहा है? तो हमारे दो आदर्श पुरुष हैं, एक हैं भरत चक्रवर्ती, दूसरा है रावण। दोनों आदर्श हमारे सामने हैं। भरत चक्रवर्ती को भी अपने पुण्य से वैभव मिला था, रावण को भी उसको अपने पुण्य से वैभव मिला था। एक ने वैभव को पाकर के तीर्थंकर भगवंतों के जिनालय स्वर्ण के वनवादी कैलाश पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर जिनालय भले हम देख नहीं पा रहे हैं, पर वो आज भी विद्वान हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं तीर्थंकरों की वाणी झूठ नहीं होती है। भरत चक्रवर्ती ने वैभव पाकर के मंदिर का निर्माण करा दिया, और आपने भी अपनी योग्यता और पुण्य से वैभव पाया है, तो आप क्या कर रहे हो? घर बना रहे हो। बोलो हाँ जी बोलो। पर हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं जिन्होंने घर बनाने से पहले मंदिर को बना दिया, उनका घर आपो आप बन जाता है, देव आकर के घर बना देते हैं। इस सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम समझें। इस सिद्धांत को कब समझेंगे? जब पुण्य से सही बुद्धि को सही दिशा में चलाओगे और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करोगे, तो जीवन भी विनाश की ओर, पतन की ओर चला जाएगा। तो भरत चक्रवर्ती ने क्या किया? अपने वैभव का सदुपयोग किया। और सदुपयोग ऐसा नहीं किया कि अपने बड़े बड़े उसको तो पुण्य से सारी चीजें मिलती ही हैं। भरत चक्रवर्ती का जितने भी चक्रवर्ती होते 6 खंड के अधिपति होते हैं। हमारे पास तो एक ईंट के बराबर खंड नहीं है। भारत देशे आर्य खंडे, आर्य खंड में 6 खंड होते, उन 6 खंडों को जीत करके अपने आप को चक्रवर्ती घोषित करता है। वो संपदा, वो विभूति, उसके सामने तो पूरा देश एक तरफ हो जाओ, चक्रवर्ती की संपदा एक तरफ रख लो तो भी तुलना 96,000 जिसकी रानियां हो, है ना, घोड़ा, हाथी, पैदल, कितनी सारी संपदा, उसका हिसाब हम लगा नहीं सकते हैं। ये सब क्यों मिला? क्यों मिला? क्यों मिला? आप चाहते हो? हाथी चाहते हो? घोड़ा चाहते हो? रथ चाहते हो? जीवन अजर अमर बनाना चाहते हो क्या? आवाज नहीं आ रही। हाँ, वही बोलेगा जिसको पीड़ा है संसार से कि हे भगवान मैं संसार से कैसे पारूं। एक दिन प्रश्न आया था, जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना इच्छा। ये कौन सोच सकता है बात को? सम्यक दृष्टि ही सोच सकता कि हे प्रभु अब मुझे संसार में जीना नहीं है। हे प्रभु अब मुझे संसार में कोई इच्छाएं शेष नहीं रही हैं। अब इस संसार से मुझे जल्दी से जल्दी पार कराओ, उस ओर ले चलो जहां जन्म और मरण का कोई काम ना हो। अभी मेरे साथ शरीर है ना, आपके पास भी शरीर है। इस शरीर का जन्म मरण होता रहता, प्रतिपल हमारा मरण हो रहा है, वो जन्म हो रहा है। 2 प्रकार का मरण होता है। एक तो मरण वो होता है कि तुम बिल्कुल से चले गए
और दूसरा मरण वो है कि हम एक एक श्वास को लेते हैं छोड़ते, वो भी हमारा मरण है। एक श्वास को लिया जन्म हो गया, एक सांस को छोड़ा हमारा, और बीच में कनेक्शन चला जाए लाइट जैसा तो सांस बाहर की बाहर और अंदर की, बोलो जी, ये मरण है कि नहीं? पक्का मरण है। पर संत कहते हो अनादि काल से हम यही करते आ रहे, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, लेकिन फिर भी इससे छुटकारा क्यों नहीं पा रहे हो? तो भरत चक्रवर्ती ने वैभव को पाकर के उसने मंदिर का निर्माण करा दिया और स्वयं मोक्ष मार्गी बनकर के अपनी आत्मा का कल्याण कर गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो रावण ने वैभव पाया, उसने उस वैभव का सदुपयोग रावण ने पाकर के सदुपयोग नहीं किया। क्या किया? दुरुपयोग किया। सोने की लंका बना दी और एक दिन वो लंका धू धू करके नष्ट हो गई। बात समझ में आ रही? बोलो, बात समझ में आ रही है? भरत ने सोना पाया, वैभव पाया, तो सोने का मंदिर बना करके चला गया। रावण ने भी सोना पाया, वैभव पाया, लंका बना करके चला गया। एक का वैभव आज भी अजर अमर अविनाशी बनकर के खड़ा है और एक का वैभव धराशायी हो गया है। एक दूसरा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, सेम टू सेम। एक क्यों कर रहा हूं? आपको जगाने के लिए। क्यों कर रहे हैं हम? अपने पुण्य की सराहना करो कि हे प्रभु तुम्हारी परम कृपा से मुझे जीवन मिला, मैं सब कुछ पा गया हूं। कहीं मैं नाली का कीड़ा बन गया होता तो, कभी जंगल का मैं शेर बन गया होता तो क्या अपने से निबल पशुओं को मार मार करके खाता रहता? कल्पना करो, ये जीवन मिला है तो क्यों मिला है? और पुण्य से मिला है तो किस लिए मिला है? पुण्य करने के लिए कि दुरुपयोग करने के लिए पुण्य का? है पुण्य करने के लिए। सम्यक दृष्टि कहता है पुण्य पाप फल माही, हरक बिलखो मत भाई। पुण्य और पाप तुम्हें ये दोनों चीजें मिली, इसमें हर्ष विषाद नहीं करना है, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। आज तुम्हारे जीवन में सुख आया है तो पुण्य चल रहा है, और एक दिन तुम्हारे जीवन दुख आएगा तो पाप की छाया बनकर के आ जाता है। भरत के नाम से ही तो भारत पड़ा है, ऐसा ही है ना? एक उदाहरण हमारे लिए पर्याप्त है। मैं दूसरा उदाहरण ये बता रहा हूं। आप सब जबलपुर गए होंगे, नाम भी तो सुना होगा ना जबलपुर का। जबलपुर में दो चीजें आपने देखी होंगी, सुना भी होगा गुरु मुख से, प्रवचनों में गुरुओं के द्वारा। एक ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके पिसनहारी की मड़िया जी बना दी, जो मड़िया आज तीर्थ के रूप में चर्चित है। याद आ रही बात? एक बुढ़िया ने चक्की पीस पीस करके अपने एक एक पैसे को जोड़ करके भगवान का मंदिर छोटा सा बनाया था, और वह मंदिर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। वहीं पर एक विशाल राजा रहता था जिसने लाखा भवन बनवाया था। नाम सुना? लाखी भवन है ना। राजा ने वैभव पाया, पैसा पाया, भवन बनवा दिया, और पाप कर्म का जब उदय आया, भवन खंडहर में बदल गया और मड़िया क्षेत्र में बदल गई। पुण्य पाप फल माही,
हरक बिलखो मत भाई। हे भगवान, हे भव्य जीवो, पुण्य और पाप में हमें हर्ष और विषाद नहीं करना है। पुण्य के योग से मिला है, ज्यादा फूलना नहीं है। अभी एक वृद्ध मां मेरे पास आई, महाराज श्री हमें कबू बीमारी नहीं आई थी। तो पुण्य तुम्हारा अच्छा है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, उनकी काया अंत तक ऐसी ही बनी रहे। किसी से एक गिलास पानी मांगने की नौबत ना आए, किसी से दवाई मंगाने की नौबत ना आए। क्यों? ये सब पुण्य से मिलता है। जो व्यक्ति अपने संसाधनों का सदुपयोग करता है वह अजर अमर हो जाता है, और जो अपने संसाधनों का दुरुपयोग करता है वह बर्बाद हो जाता है। तय तुम्हें करना है कि हमें क्या करना है। क्यों अध्यक्ष साहब? तुमने अपने पुण्य से वैभव पाया है, सद्बुद्धि पाई है, अच्छा शरीर पाया है, सब कुछ तुमने अच्छा पाया। अब चातुर्मास में उसका प्रयोग करना है। दुरुपयोग तो तुमने 60 साल में बहुत कर दिया, अब चातुर्मास में उस द्रव्य का सदुपयोग कर लेना। आने वाले दिनों में 27 और 28 को यहां पर समाज की संयोजना से भव्य कार्यक्रम करना है, कलश स्थापना का करना है कि नहीं? मैंने तो बोल दिया धोखे से। अपने अपने द्रव्य का सदुपयोग कर लेना। एक दिन का समय तुम्हें मिलेगा 28 जुलाई। किसी का मुख नहीं देखना कि मेरा नाम ना आ जाए। मैं किसी को जानता नहीं हूं और जानने की मुझे उत्साह भी नहीं है, लेकिन तुम्हें पुण्य से वैभव मिला है, शक्ति मिली है, संपन्नता मिली है, तो उसका उपयोग सद्कार्यों में कर लेना। दान दोगे तो तुम्हारा महानता का परिचय समाज के सामने प्रस्तुत होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्री राजेश लीना जैन, निकेत प्रियंका जैन, सजल प्रज्ञा जैन, सुनील समता जैन एवं पारस, रागनी अद्विक, सम्यक जैन, समस्त परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्रीमती चंपा जैन शिक्षिका, संजय संगीता, शरद रश्मि, अक्षत, आर्या, अर्क, तीर्थ समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री गुलझारी लाल, चिरौंजी बाई, प्रदीप, रिंकू जैन, कुमारी प्रियंका, शैली, शालिनी आदि समस्त नौगांव परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री चंद्रभान चंदा जैन, एडवोकेट आशीष ऋचा, अभिषेक, नेहा, आनंद, अनय, आगम, अनवी, आशिका जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पदम चंद, श्रीमती अंगूरी बाई, धर्मेंद्र, सुषमा, वीरेंद्र, ममता, रविंद्र, डिम्पल, विपिन भैया एवं अभय, आगम, हिमांशु, मिष्ठी, दीक्षा समस्त जैन परिवार, पदम श्री वेयर हाउस महावीर भोजनालय बीना मध्य प्रदेश, श्री मातेश्वरी शांति बाई, श्री मासाब पीसी जैन, श्रीमती विमला बहन जी, आलोक, रीना जैन, मीठी, स्वीटी समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, एडवोकेट अशोक, साधना जैन, लालू, प्रीति जैन, अनिकेत, प्रख्या, प्रज्ञा, चानी, मयंक जैन समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री रमेश चंद, सुशीला जी, अभय, श्वेता, आनंद, गुंजन, अनुज, रचना, अंश, हर्षिता समस्त जैन परिवार बीना मध्य प्रदेश, श्री पवन, मनीषा, पिंकी जैन, मोंटी, हर्ष, भटकुल समस्त कुलुआ वाला परिवार बीना मध्य प्रदेश।